हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्टविद्z। फ्रेंड्स, ओप्पो का एक और स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है और आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ओप्पो का ये नया फ़ोन किस बजट सेगमेंट में आता है और इस फ़ोन में हमें क्या फीचर्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, थर्सडे को मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने realme Narzo 50i, Poco C31 और Redmi 9i Sport को कंपेयर किया है। इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ओप्पो ने अपना नया 4G स्मार्टफोन Oppo A55 3 अक्टूबर को भारत में लॉन्च कर दिया है और इस प्रोडक्ट की परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां से इस फ़ोन को परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं फ़ोन के वेरिएंट की, तो ओप्पो ने इस फ़ोन को दो वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है। 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल जिसकी प्राइस है 15,490 और 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल जिसकी प्राइस है 17,490। फ्रेंड्स, ओप्पो A55 दो कलर ऑप्शंस के साथ आता है, स्टेरी ब्लैक एंड रेनबो ब्लू। लेकिन पर्सनली कहूँ तो मुझे इस फ़ोन का रेनबो ब्लू कलर स्टेरी ब्लैक के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, तो ये है हमारा लाइट ब्लू कलर का Oppo A55 का बॉक्स और बॉक्स के फ्रंट साइड हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा A और नीचे साइड प्रिंटेड है Oppo A55। बॉक्स को टर्न करके देखें तो यहाँ बैक साइड हमें फ़ोन के फीचर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम इस बॉक्स को ओपन करके बॉक्स कंटेंट्स चेक कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने पर हमें मिलता है एक मिनी बॉक्स, जिसको ओपन करने पर हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक अच्छी क्वालिटी का CPU केस। नेक्स्ट है हमारा फ़ोन जो रेनबो ब्लू कलर में है और एक कवरिंग में रैप्ड है। इसके बाद हमें मिलता है एक 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर जिसकी रेटिंग है 9 वोल्ट 2 एम्पियर और एक USB टू टाइप C केबल। फ्रेंड्स, अब हम इस फ़ोन को अनरैप कर लेते हैं। फ़ोन का लुक काफ़ी स्टनिंग है और यहाँ पर हमें रेनबो के कलर्स देखने को मिलते हैं। फ़ोन का बैक 3D पैनल से बना हुआ है और यहाँ पर मेटल और एल्यूमिनियम एलॉय डेकोरेटिव रिंग्स का यूज़ किया गया है। ओप्पो ने इस फ़ोन में 3D कर्व डिज़ाइन का यूज़ किया है जिसकी वजह से इस फ़ोन को ग्रिप करने में आसानी होती है। इस फ़ोन का रेनबो ब्लू कलर काफ़ी इंप्रेसिव है और इस डिज़ाइन को या ये कहें कि पैटर्न को बनाने में 7 लेयर्स का यूज़ हुआ है। फ़ोन के बैक साइड जो कैमरा मॉड्यूल दिया गया है उससे इस फ़ोन का लुक और भी बेहतर बन जाता है। तो लुक्स और डिज़ाइन के सेगमेंट में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस फ़ोन के राइट साइड हमें मिलता है पावर बटन जो एज ए फिंगर सेंसर भी वर्क करता है। फ़ोन के बॉटम साइड हमें स्पीकर ग्रिल, टाइप C चार्जिंग पोर्ट, मेन माइक और ऑडियो जैक मिलता है। फ़ोन की लेफ्ट साइड हमें वॉल्यूम रॉकर बटन और सिम ट्रे मिलती है। इस सिम ट्रे में आप 2 सिम और मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं फ़ोन के वेट और थिकनेस की, तो इस फ़ोन का वेट है 193 ग्राम्स और थिकनेस है 8.4 mm। ये फ़ोन स्प्लैश प्रूफ IPX4 रेटिंग के साथ आता है। सार वैल्यू की बात करें तो ओप्पो के इस फ़ोन की सार वैल्यू अंडर लिमिट से हेड के लिए 1.17 वॉट पर kg और बॉडी के लिए 0.92 वॉट पर kg। तो ये तो हुई सार वैल्यू की बात। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। फ्रेंड्स, Oppo A55 में हमें 6.5 इंच की HD+ IPS LCD मिलती है। ये एक पंच होल कैमरे वाली डिस्प्ले है और इस डिस्प्ले में हमें 720x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो, पिक्सल डेंसिटी 270 ppi और स्क्रीन टू बॉडी रेशो है अराउंड 90%। ये एक 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल है जो 480 निट्स के मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है और इस डिस्प्ले में हमें ऑल डे आई केयर और आई कंफर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं जिसकी वजह से लंबे टाइम तक आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इतना फास्ट तो नहीं है, फिर भी आपको इस डिस्प्ले में इजी मूवमेंट्स और स्क्रॉल्स देखने को मिल जाते हैं। 480 निट्स का मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल मतलब आउटडोर्स और डायरेक्ट सनलाइट में भी इस डिस्प्ले में आपको अच्छी ब्राइटनेस और विजिबिलिटी मिल जाती है। ओवरऑल कहें तो इस फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। डिस्प्ले के बाद अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की। फ्रेंड्स, Oppo A55 में हमें MediaTek Helio G35 प्रोसेसर मिलता है। ये एक ऑक्टा-कोर चिपसेट है जो 2.3 GHz पर लॉक्ड है और 12 नैनोमीटर पर वर्क करता है और यही सेम चिपसेट हमें Oppo A16 में भी देखने को मिलता है। MediaTek ने इस चिपसेट को लास्ट ईयर लॉन्च किया था और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये चिपसेट आपको अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। बात करते हैं गेमिंग की, तो Oppo A55 में हमें अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है। MediaTek Helio G35 एक गेमिंग प्रोसेसर है
और गेमिंग ग्राफिक्स के लिए इस फ़ोन में हमें पावर VR GE 8320 का सपोर्ट मिलता है। हाई एंड गेमिंग में ये फ़ोन आपको थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है, पर डे टू डे टास्क और लाइट गेमिंग में इस फ़ोन में आपको कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। Antutu स्कोर की बात करें तो Oppo A55 में हमें 1,20,000 के आसपास का स्कोर देखने को मिलता है, जो एक डिसेंट स्कोर है। फ्रेंड्स, इस फ़ोन में हमें 5000 mAh की बैटरी और 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर मिलता है, जो इस बैटरी को अराउंड 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। सेंसर की बात करें तो Oppo A55 में हमें सभी ज़रूरी सेंसर मिल जाते हैं, जैसे साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। स्टोरेज वाला सेक्शन इस फ़ोन का अच्छा है। इस फ़ोन में हमें eMMC 5.1 का स्टोरेज और LPDDR4X रैम मिलती है। मल्टीमीडिया की बात करें तो Oppo का ये फ़ोन इस सेगमेंट में अच्छा है। फ़ोन में हमें 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले पैनल मिलता है। कलर्स वगैरह इस डिस्प्ले में अच्छे दिखते हैं और फ़ोन के बॉटम साइड हमें डाउन फायरिंग स्पीकर मिलता है, जो अच्छी साउंड आउटपुट देता है। नेटवर्क की बात करें तो Oppo A55 में हमें Helio G35 चिपसेट मिलता है। ये एक 4G नेटवर्क वाला चिपसेट है और इसलिए इस फ़ोन में हमें कोई 5G सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में हमें डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई मिलता है। फ़ोन में हमें NFC का ऑप्शन नहीं मिलता। बात करते हैं OS की तो Oppo A55 में हमें कलर्स OS 11.1 मिलता है, जो Android 11 पर वर्क करता है। कलर्स OS काफ़ी स्मूथ वर्क करता है। ऐप्स की लोडिंग स्पीड भी हमें यहाँ अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें पहले से ही काफ़ी सारी इंस्टॉल ऐप्स मिलती हैं, जिन्हें हम अपने हिसाब से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अदर फीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन में हमें सुपर पावर सेविंग मोड मिलता है, जिसको एक्टिवेट करने पर ये फ़ोन लो कंजप्शन मोड में चला जाता है और 5% बैटरी होने पर भी इस फ़ोन को हम 40 से 50 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं। एक और फीचर जो इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है वो है सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाई मोड। इस फीचर के साथ फ़ोन की बैटरी में हमें नाइट टाइम के दौरान सिर्फ 1.37% का ड्रॉप देखने को मिलता है। ये एक टाइप का ऑप्टिमाइजेशन मोड है, जिसका बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हमारा फ़ोन स्टैंड बाई मोड पर हो। Oppo A55 में हमें ऑप्टिमाइज्ड नाइट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये मोड उन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो अपना फ़ोन रात में चार्जिंग पर लगाते हैं। इस मोड के अंदर जब हम अपना फ़ोन नाइट में चार्जिंग पर लगाते हैं तो 80% तक ये फ़ोन फास्ट चार्ज होता है और बाकी 20% की चार्जिंग स्लो प्रोसेस के थ्रू कवर होती है। ये सब होता है सेफ चार्जिंग प्रोसेस के थ्रू। फाइनली बात करते हैं कैमरे की तो Oppo A55 में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी सेंसर के तौर पे इस फ़ोन में हमें 250 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिलता है और साथ में मिलते हैं 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और मोनो सेंसर। फ्रंट फेसिंग में हमें 16 मेगापिक्सल का पंच होल डिस्प्ले कैमरा मिलता है। रियर कैमरे में हमें पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, जो कैमरा यूज़ करते टाइम बाय डिफ़ॉल्ट 12.5 मेगापिक्सल में कैप्चर करता है, जिसकी वजह से फ़ोन की मेमोरी कम यूज़ होती है। और अगर आपको अच्छी इमेज क्वालिटी पर शूट करना है तो आप 50 मेगापिक्सल मोड पर स्विच कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है और कैमरा ऑप्शंस में हमें पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, HDR जैसे सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। फ्रंट और रियर कैमरे में आपको फुल HD पर वीडियो शूट का ऑप्शन भी मिल जाता है। ओवरऑल कहें तो Oppo A55 का कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, हमारी फाइनल रिपोर्ट ये कहती है कि Oppo A55 एक अच्छा स्मार्टफोन है, जो आपको डे टू डे टास्क और गेमिंग दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस देता है और लुक्स के मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।